अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। देखिए, जो मंदिर और मस्जिद होते हैं ना, वो बहुत सही जगह मैं उनको नहीं मानता। भाई, वो अपना पर्सनल कारण है, हो सकता है कि कई लोग इसको अच्छा मानते हों, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो ये विवाद होता है ना मंदिर मस्जिद या धर्म स्थल का, ये काफ़ी दुखी करने वाला होता है। दरअसल आने वाली जो पीढ़ी है, उनके मन में हम लोग क्या दे रहे हैं, हम उनके मन में एक नफ़रत का बीज बो रहे हैं। ठीक है, तो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। उनको ज़मीन भी दी गई है, लेकिन हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। फ्रांस ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों टैलेंट पासपोर्ट धारक के लिए सीमाएं खोल दी है। फ्रांस ने क्या किया है, भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों यानी जिनके टैलेंट पासपोर्ट धारकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है। आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11 ने दिसंबर तक 222 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं। 23 अगस्त 2020 को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया। भाई, ये काफ़ी खास महोत्सव है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में मनाया गया ये। 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस के प्रकोप से स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई। वेस्ट नील वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। 24 अगस्त 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को जीएसटी से छूट दी जाएगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। देखिए, इसमें नहीं पड़ना है, ये काफ़ी झोल झाल वाला है। 40 लाख 20 लाख वाला, अगर जो व्यापारी होंगे वो जानते होंगे कि उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस जीएसटी के कारण। क्योंकि अगर आप किसी बड़े पोर्टल पे अपना सामान बेचने जाओ ना, तो आपका जीएसटीएन मांगेंगे, वो जीएसटीएन नंबर मांगेंगे, और वो जीएसटीएन नहीं है तो होगा नहीं। अब फिर आप जीएसटीएन नंबर दे देते हैं तो आपके पैसे कट के जाते रहेंगे। फिर आप जीएसटीएन फाइल करिए तो आपके पैसे बाद में आएंगे। तो व्यापार के लिए जो पैसा आपको मदद देता, वो पैसा आपने एक जगह पे ब्लॉक कर दिया। खैर, गवर्नमेंट ये सब नहीं समझेगी। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना, इसने एमएसएमई को तबाह कर दिया है। 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। यह बीमारी अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नामक हेल्पलाइन शुरू की है। इस पर 13 भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। अगस्त 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर 2020 से नया नदी व्यापार मार्ग शुरू किया जाएगा, जो त्रिपुरा में सोनभूड़ा को बांग्लादेश के दाऊदी कंडी से जोड़ेगा। भाई, कब किया जाएगा? अगस्त 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर 2020 से नया नदी मार्ग व्यापार शुरू किया जाएगा, जो त्रिपुरा में सोनभूड़ा को बांग्लादेश के दाऊद कंडी से जोड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 17 जुलाई 2020 को पाकिस्तान तालिबान के मुखिया नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया। पहले संगठन को किया जाता था, लेकिन अब जो है ना, पर्सनल एक व्यक्ति को भी घोषित किया जाता है। रसेल विल्सन और उनकी पत्नी सियारा ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1 मिलियन भोजन दान किए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने भारतीय शटलर PV सिंधु को अपना IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शशिधरन जगदीशन को। शशिधरन जगदीशन जो है ना, वो HDFC बैंक के नए CEO होंगे। पहले कौन थे बताना है हमें। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है संजीवन ऐप। ठीक है। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हामिद बकायको को ये नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री होंगे, कौन होंगे? तो हामिद बकायको। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन है? हामिद बकायको। 3 अगस्त को
भारत में प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 3 अगस्त जो होता है ना, वो होता है भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस। शिव प्रताप शुक्ला को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राज्यसभा आचार्य समिति के अध्यक्ष होंगे शिव प्रताप शुक्ला। केंद्रीय कैबिनेट ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस खिलाड़ी का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो ये उमर अकमल का किया है। 3 साल का बैन था, उसको 18 महीने का कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है? तो यह अर्चना सोरेंग को उन्होंने शामिल किया है। भारतीय मूल की लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड पुरस्कार से शामिल किया गया है। तो यह अवनी दोषी, ठीक है ना। बुकर अवार्ड बुकर से सम्मानित किया गया है। बुकर प्राइज जो है ना, पहले अरुंधति राय को भी मिलता रहा है, तो अवनी दोषी को ये पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार जो है ना, वो ब्रिटेन का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को कितना ऋण दिया गया है? तो ये गया है 4.5 अरब डॉलर का। मलेशिया की एक अदालत ने वहां पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष की सजा सुनाई है? तो ये सजा सुनाई है 12 वर्ष की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है आनंदीबेन पटेल को। रूस ने चीन के किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो S-400 की। रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली पर आपूर्ति रोक? S-400 को। चाइनीज जो है ना, डुप्लीकेट बनाने में माहिर है। रूस अगर उनको S-400 दे देगा ना, तो चाइना उसका डुप्लीकेट पक्का ही बना लेगा। देश भर में 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया कारगिल विजय दिवस के रूप में। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई? ये सौंपी गई हरियाणा को। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये पोर्टल का नाम है मनोदर्पण पोर्टल का पहल किया गया है। ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। झारखंड सरकार ने कौन सा अध्यादेश पास करके किस पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो मास्क नहीं पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ध्रुवास्त्र का। जलवायु परिवर्तन के लिए आज आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है इनॉग्रल गुलबेंकियन प्राइज। भाई अजीब सा नाम है, लेकिन इसको देख लेते हैं। इनॉग्रल गुलबेंकियन प्राइज ये किसको मिला है? ग्रेटा थनबर्ड को। बिल्कुल मिलना ही चाहिए, है ना। मुझे बहुत पसंद है ग्रेटा थनबर्ड, है ना। उसके पोस्टर एक बड़ा सा कहीं मिलेगा तो ज़रूर लगाऊंगा। भाई कम से कम कोई तो है जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आवाज़ उठा रहा है। और हमारे जो बूढ़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बुढ़ाते जा रहे हैं और पॉलिटिक्स में हैं, वो हमारे जैसे नौजवान लोगों की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं या हमारे इन फ्यूचर में हमारे बच्चों को जो समस्याएं फेस करनी पड़ेगी, इस पे उनका ध्यान ही नहीं है। तो ग्रेटा थनबर्ड ने कम से कम उन सारे मुद्दों को उठाया है, तो ग्रेटा थनबर्ड को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन 2 क्रांतिकारियों की जयंती मनाई जाती है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद एवं बाल गंगाधर तिलक। चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जाती कब? 23 जुलाई को। अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने को बोला है। वही पुराना वो रूल कि वो जासूसी होती है, दिस दैट वगैरह। श्रमिकों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है प्रवासी रोजगार। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के स्थानीय शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्रदान करने हेतु अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को लॉन्च किया।
3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया है। 29 मई 2020 को मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। 28 मई 2020 को भारतीय नौसेना के INS कलिंग पोत पर मिसाइल पार्क अग्निपथ की आधारशिला रखी गई। 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने तेजस MK-1 FOC को स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल किया। 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा एशिया ओसेनिया समूह 1 फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी हैं। 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे धारचूला लिपुलेख राजमार्ग का उद्घाटन किया। 5 मई 2020 को भारत सरकार के नागरिक विमानन महानिदेशक ने गरुड़ नामक पोर्टल www.garudacivilaviation.gov.in लॉन्च किया। मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत को अंजाम दिया। वंदे भारत किससे संबंधित था? इस तरह का क्वेश्चन एक बार देखने को मिला था। तो वंदे भारत किससे संबंधित था? तो कोविड-19 महामारी में अपने जो निवासी थे उनको वापस लाने का। मई 2020 में कैंपो गोर्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता। आगे देखते हैं। मई 2020 में क्रमशः झारखंड और तेलंगाना की सोहराई खोबड़ पेंटिंग और टेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। मई 2020 में स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी में आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित होने वाला पहला यूरोपीय देश है। मई 2020 में ईरान देश की संसद ने मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके एक तोमन बराबर 10,000 रियाल करने का विधेयक पारित किया है। जाहिर सी बात है, प्रतिबंधों के कारण उसकी मुद्रा जो है वो काफ़ी नीचे गिर गई थी। अप्रैल 2020 में लेबनान भांग कैनबिस की खेती की वैधता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है। भारत के केरल राज्य यानी त्रिशूर जिला में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था। ठीक है, अब बाद में वो ठीक हो गई थी। वुहान से आई थी लड़की, लंबी स्टोरी है, जिसने खुद ही पहले टीवी पर उसको पता चला था कि वो उसको है, अब वो ठीक हो गई है। अप्रैल 2020 में ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। अप्रैल 2020 सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को ख़त्म करने की घोषणा की। ये बड़ी खबर है क्योंकि सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ बदलाव ला रहा है। कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला संगरोध केंद्र आइसोलेशन सेंटर्स भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में बनाया गया है। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनियन गणराज्य आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि का 30वां सदस्य बन गया है। 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। अप्रैल 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो 2020 के जितने वन लाइनर्स हैं जो 2021 में काफ़ी प्रासंगिक हैं या आने वाले एग्ज़ाम्स में, हमने उन सारे वन लाइनर्स को लगभग देखा है। ये हमने लिया है 2021 का, एक तरह से जो जनवरी महीने का परीक्षा मंथन आता है ना, हमने वहीं से सबको लिया है। तो आपको इच्छा करेगा तो बुक खरीद लीजिए, या इच्छा अगर नहीं पैसे हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते रहिए। जैसे ही है वैसे पढ़िए भाई, जैसे भी है वैसे पढ़िए, जहाँ है वहीं से पढ़िए। और पढ़ने के साथ साथ जो है ना, एक सोचने वाला प्राणी भी बनिए। न अंधभक्त बनिए और नहीं भक्त बनिए, ना ही अंधभक्त बनिए, ना ही किसी के चमचे बनिए। भाई स्टूडेंट है ना, उनको राजनीति से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए
और किसी का विरोध करना है या समर्थन करना है तो उसका लॉजिक होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते ही रहेंगे। रोज़ लगभग एक टाइम पे मैं आता ही हूँ, उस टाइम पे मैं हमेशा आता रहूँगा। मेरी ये कोशिश है कि कभी किसी का क्लास न छूटे, इसलिए आपने देखा होगा संडे हो या मंडे क्लासेस हमेशा चलती है, रेगुलर चलती है, कभी ब्रेक नहीं होती। तो जय हिंद, अभी के लिए इतना ही।